रहती है कि एक, बताइए आप लोग, एक तार है कि दो तार है? दो तार है ना। तो दुनिया के लोग यदि कहे कि दुनिया एक से चलता है, वह बात सही है कि कबीर साहब का सही है दुनिया दो से चलता है। एक होता है गाड़ी और एक होता है ड्राइवर, होता है ना। गाड़ी अलग और ड्राइवर अलग। कोई कहे कि नहीं एक ही से दुनिया है, तो वह बात सत्य होगा कि झूठ? झूठ होगा ना। एक उदाहरण और, हमारा जन्म दो से हुआ है, एक माता दूसरा पिता, है कि नहीं? बोलिए। कोई कहे कि नहीं एक ही है, तो वह बात झूठ की सत्य। इसलिए दुनिया में अधिकतर धर्म के लोग जो है मानते हैं कि दुनिया एक से चलता है, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान उससे अलग है। कबीर साहब कहते हैं दुनिया दो से चलता है, एक होता है दिन और एक होता है रात। बताइए होता है कि नहीं? सिर्फ दिन ही हो जाए तो दुनिया रहेगा, सब वृक्ष जल जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। दिन है तो रात भी है, सही है कि नहीं है? कोई कहे कि नहीं दिन ही होता है रात नहीं होता है, तो उसका बात माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिन भी होता है रात भी होता है। तो कबीर साहब कहते हैं अमृत केरी पुरिया सिर से धरी उतार। सबके शरीर में अमृत की पुरिया है, शरीर में ही सत्य है, शरीर में ही आत्मा है, शरीर में ही परमात्मा है, शरीर में ही ईश्वर है। लेकिन दुनिया के लोग बाहर मानते हैं कि परमात्मा या खुदा बाहर है। कबीर साहब कहते हैं नहीं, अमृत केरी पुरिया सिर से धरी उतार। अमृत की पुरिया खोज के लिए भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिए। भगवान बुद्ध क्या किए? राजा का पुत्र थे और एक लाश जा रहा था, सामने से गुजरा, पूछा कि ये क्या जा रहा है? कहा ये लाश जा रहा है। कहा क्या होता है लाश? कहा मनुष्य के शरीर से जीव आत्मा जब निकल जाता है तो वह मुर्दा बन जाता है, वह लाश बन जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इतना ही कहा और इतना ही में वह भगवान बुद्ध ने कहा जब मृत्यु होता है तो अमृत भी होगा। मृत्यु यदि है तो अमृत भी होगा। और भगवान बुद्ध ने चल दिए। राजा का पुत्र था, कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन सब को छोड़ करके अमृत की खोज में चल दिए। और चल दिए तो मिल भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। भगवान बुद्ध को अमृत मिल गया, इसलिए भगवान बुद्ध को यह धरती से गए हुए 2500 वर्ष हुए हैं और वह उनका नाम पूरे विश्व भर में गुंजायमान है। सबको जानते हैं ना भगवान बुद्ध को, किताब में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने अमृत को जान लिया, इसके लिए उसका नाम अमर भी हो गया। उसका नाम मिटने वाला नहीं है।
कबीर साहब कहते हैं अमृत केरी पुरिया सिर से धरी उतार। अमृत के पुरिया सबके पास में है, लेकिन उसको जान नहीं पाते। जानने के लिए सद्गुरु और संत का संग करना होता है। जीव को जो जीव संत का संग नहीं करते, वह जीव अपना जीवन को पशु के तरह नष्ट कर देते हैं। पशु क्या करते हैं? खाते हैं। पशु क्या करते हैं? भोजन करते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, भयभीत होते हैं, सोते हैं, अंत में मर जाते हैं। मनुष्य भी, अधिकतर मनुष्य इतना ही काम करते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं और भयभीत होते हैं, अंत में मर जाते हैं। यदि जीवन में सत्संग भजन नहीं किए, मर ही जाते, यह जीव बेको जाता है। तो सत्संग भजन करना चाहिए, घर भी बनाना चाहिए, सब काम करना चाहिए, लेकिन समय निकाल के सत्संग भजन भी सबको करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को जब अमृत मिल गया तब वह जंगल छोड़ दिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त के लिए घर छोड़ करके जंगल गए थे। और जब ज्ञान प्राप्त हो गए तब कहाँ आ गए? जंगल से फिर गांव आ गए। गांव का घटना है कि एक अंगुली माल था। सब लोग जानते हैं कहानी, लेकिन कहानी का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। किताब में पढ़े होंगे अंगुली माल का कहानी, उसमें जो गूढ़ रहस्य है उसको छोड़ दिया गया है। अंगुली माल जब प्रण किया था कि 1000 व्यक्ति को मारना है, अब मार के अंगुली का माला पहनना है, 999 पूरा हो गया था, एक व्यक्ति कम था मारने में, उसका प्रण पूरा होने में। एक व्यक्ति में पहुंच गए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जा रहे हैं कहाँ? अंगुली माल के तरफ। जहाँ पर जिस जंगल में अंगुली माल था वह मनुष्य का हत्या करता था, उसी रास्ते से भगवान बुद्ध जा रहे हैं। तो गांव के कुछ लोग मिले, भगवान बुद्ध को रोकते हैं कि बाबा आप मत जाइए उधर, नहीं तो आपको मार देगा। गांव के लोग रोकते हैं भगवान बुद्ध को कि आप उस रास्ते से मत जाइए, वहाँ अंगुली माल है, वह मार देगा। लेकिन भगवान बुद्ध रुकने वाले नहीं। क्यों नहीं रुकने वाले? कि भगवान बुद्ध के पास अमृत का पुरिया था ने। अमृत का पुरिया जब जीवन में है तो मृत्यु का भय होगा? बोलिए, मृत्यु का भय होगा? नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध जा रहे हैं अंगुली माल के पास, कैसे? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और जा रहे हैं भगवान बुद्ध हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जब जाते हैं अंगुली माल के पास तब क्या कहते हैं जानते हैं? कि भगवान बुद्ध का हंसता हुआ चेहरा को देख करके अंगुली माल डर गया। कौन डर गया? अंगुली माल डर गया। अंगुली माल डर करके कहता है कि ठहर जाओ। क्या कहता है भगवान बुद्ध को? कि ठहर जाओ डर करके। अब बोलिए, भगवान बुद्ध के पास कोई हथियार नहीं, न तलवार भाला कुछ नहीं। अंगुली माल के पास हथियार, तलवार, सब कुछ। और डरा कौन? भगवान बुद्ध की अंगुली माल।
कौन डरा? उंगली माल डर गया, डर करके कहता है ठहर जाओ। अब भगवान बुद्ध भी ज्ञानी व्यक्ति थे ना, अमृत को जाने थे ना, तो भगवान बुद्ध भी उल्टा करके उसी को कह देते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा। अब देखिए क्या कहे, उंगली माल भयभीत हो करके ठहर जाओ। अब भगवान बुद्ध के पास कोई हथियार नहीं, भयभीत उंगली माल हो गया। इसलिए आप लोग दुनिया में देखे होंगे कि जिनके पास हथियार रहता है वह भयभीत रहता है ना? बोलिए, जिसके पास हथियार रहता है उनका जीवन भय में गुजरता है, वह भयभीत उनका जीवन होता है। और नहीं है तो नेता को देख लीजिए, नेता के आगे क्या रहता है? बॉडीगार्ड रहता है। क्यों रहता है? जीवन भयभीत होता है ना। लेकिन एक भगवान बुद्ध के पास कोई हथियार नहीं, लेकिन गए हैं कहाँ? हत्यारा के पास। कैसे? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। डर कौन गया? हथियार वाला डर गया ना। कौन डर गया? उंगली माल डर गया। यही है संत, जिनके पास अमृत का ज्ञान होता है वह डरते नहीं, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा। ठहरने में ही ज्ञान छुपा हुआ है। कौन सा ज्ञान? वह समाधि का ज्ञान, वह परम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं ठहर गया। किस में ठहर गया? आत्मा में ठहर गया। आत्मा ही अमृत है। कबीर साहब ने कहा कि अमृत केरी पुरिया सिर से धरी उतार। अमृत क्या है? आत्मा अमृत है। अच्छा, हम लोग किनका वंशज है? भगवान कृष्ण का। आप लोग किनका माने जाते हैं? भगवान कृष्ण का वंशज है ना। आप लोगों का महापुरुष भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया था? कभी याद करते हैं? बोलिए। कभी नहीं। खाली वंशज मान लिए कि हम लोग भगवान कृष्ण का वंशज है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था महाभारत के युद्ध मैदान में, वह क्या, कौन सा ज्ञान था? वह ज्ञान कबीर साहब का ही ज्ञान था कि ऐ अर्जुन, यह शरीर में जो आत्मा है यह इसको कोई मार नहीं सकता है, इसको कोई काट नहीं सकता है। यह अजर अमर अखंड है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है। नैनन छिदंती शास्त्राणि नैनन दहती पावका नो चैनन क्लेशदं तापो नो सुस्वती मारुत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ए अर्जुन, यह शरीर में जो आत्मा है यह आत्मा को अस्त्र नहीं काट सकता है, यह आत्मा को मिट्टी नहीं मिला सकता है, यह आत्मा को आग नहीं जला सकता है, यह आत्मा को हवा नहीं उड़ा सकता है। यह आत्मा अजर अमर अखंड है। जो कबीर साहब का ज्ञान है वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध मैदान में दिए थे। तो हम लोग क्या है, भगवान कृष्ण का ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखते हैं। खाली मान लिए कि हम लोग वंशज हैं भगवान कृष्ण का। और सब लोग क्या करते हैं?
क्या करते हैं? ब्राह्मण को बड़ा मान लेते हैं कि ब्राह्मण बड़ा है और हम लोग छोटा हैं। पूजा पाठ कराए तो दौड़ के चले गए, ब्राह्मण को बुला लाए। शादी विवाह किए तो दौड़ को बुला लाए ब्राह्मण को। ब्राह्मण बड़ा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सब बड़े हैं अपने आप में, क्योंकि सबके भीतर अमृत की पुड़िया है। आपके भीतर भी अमृत की पुड़िया है, सबके भीतर में है। आत्मा वह सबके भीतर में है। तो भगवान कृष्ण के ज्ञान को सबको अपने घर में गीता रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का कौन सा पुस्तक है? श्रीमद् भगवत गीता है ना। उसमें समाधि का चर्चा है, साधना की चर्चा है, लेकिन हम लोग वंशज हो गए। अब भगवान कृष्ण का गीता नहीं रखते हैं घर में, तो कौन वंशज हुए असली वंशज? नहीं हुए। हम लोगों को चाहिए कि अपना वंश जो है भगवान कृष्ण, उसका गीता घर में रखिए और रोज सुबह शाम उसका श्लोक को सुनिए, याद करिए। और आप जब याद करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। बच्चे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? आप करवे नहीं करेंगे तो आपका बच्चे क्या सीखेंगे? आप नहीं करेंगे तो आपका बच्चा नहीं करेंगे। तो आप नहीं अच्छा बनेंगे तो आपका बच्चा क्या अच्छा बनेगा? इसलिए हर घर में क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? घर में बच्चा सब क्या होता है? कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, कोई गांजा भांग पीता है। माने आमा के बच्चा बरता है ना। और उसमें भी लोग तो पुरुष लोग सब बिगड़ जाते। लोग में दारू नहीं पीते हैं, अब पुरुष लोग सब अपना जीवन को खराब कर लेते हैं। करते हैं न करते हैं। और तो फिर माता पिता मिल करके कमा करके अब पुत्र के लिए अर्जन करते, जमा करते हैं ना। घर मकान किसके लिए बनाते हैं? अपने पुत्र के लिए, बाल बच्चे के लिए। लेकिन बाल बच्चे यदि नालायक बन जाए, कुसंस्कारी बन जाए, तब क्या होगा? आपका कमाया हुआ धन को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। आप एक एक पैसा जोड़ करके अब बच्चे के लिए जमा करते हैं। अब वह बच्चा यदि गुटखा खाने लग गया तो रोज 50 रुपया का गुटखा खाएगा, 1500 रुपया महीना बर्बाद होगा ना। बोलिए, एक गाय भैंस पालते हैं तो 3000 महीना होता है। एक भैंस यदि पालते हैं तो 3000 महीना भी खर्चा बर्चा काट के नहीं बचता है। अब 1500 रुपया उसमें से यदि बच्चा बर्बाद कर दिया गुटखा में तो आप अमीर होंगे? बोलिए, आप नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? पड़ोसी यदि अच्छा संस्कारवान हो गया तो वह अमीर हो जाएगा, आप गरीब का गरीब रह जाएंगे। तो अपने बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से पहले आपको क्या करना है? पहला कि भगवान कृष्ण का जो पुस्तक है गीता पाठ आपको करना है। भगवान ये सदगुरु कबीर साहब को सब लोग मानते हैं, जानते हैं, माला दीक्षा लिए हैं। तो कबीर साहब का बीजक भी घर में रखना चाहिए। रोज उठे और कम से कम एक बार बंदगी करना चाहिए। बंदन ये गुरुदेव तुमको, बंदन ये गुरुदेव। मात मने पति पत्नी घर में मिल करके एक प्रार्थना रोज कम से कम घर में करना चाहिए। और करने के बाद क्या करना चाहिए? गुरु को सुमिरन करना चाहिए, अपने माता पिता को याद करना चाहिए,